बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ रेसिपी करीज में। आप क्रंची मज़ेदार किस तरह से क्रिस्पी जो है वो पकौड़ास बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आलू लेने हैं, 2 बड़े आलू लीजिएगा। उसको जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से आपने जो है वो कट कर लेना है। इस तरह से लंबा लंबा माचिस की तरह बिल्कुल पतला सा स्टिक्स की तरह आपने कट कर लेना है। अच्छे से कट कीजिएगा, लंबा लंबा होना चाहिए। शेप यही रखेंगे तो आपके जो है वो क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। तो आपने इस तरह से बिल्कुल बारीक काट के इसको आप पानी में भिगो कर रख दीजिएगा ताकि इसका रंग जो है वो स्याह ना पड़े। तो 1 कप के करीब तकरीबन 2 बड़े आलू थे, तो 1 कप के करीब आपने इस तरह से लंबा-लंबा जो है वो आपने आलूओं को काट लिया। ठीक है, बाकी चीज़ों को भी आप इसी तरह कट करेंगे। तो आपने जो है अच्छे से आलू जो है वो कट किए मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड करेंगे। आलू जो है मैंने आपको बताया कि इसका पानी निकाल दीजिएगा, स्याह ना हो, तो आपने इसको पानी में भिगो कर रख दीजिएगा। मीनवाइल जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी चीज़ें, बाकी चीज़ों की जो शेप है वो भी इसी तरह लंबा-लंबा रखेंगे। आपने इसके अंदर हरी प्याज़ ऐड करनी है। हरी प्याज़ से एकदम जो है वो इसका एक तो ज़ायका जो है बहुत अच्छा आता है, उसके साथ-साथ आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आपने इसके अंदर हरी प्याज़ का बाउल भी एक डाल देना है भरकर, एक बिल्कुल हाफ़ बाउल के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है? आपने इसके अंदर हरी प्याज़ डाली और उसके साथ आपने जो है ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्च जो है वो लंबी-लंबी काटी हुई 4 से 5 अदद इसी शेप में जिस शेप में आपने आलू कट किए थे उसी शेप में आपने हरी मिर्चों को भी कट कर लेना है। सेम आपने जो शेप रखनी है, और अगर आप प्याज डाल रहे हैं, हरी प्याज नहीं है, दूसरा प्याज डाल रहे हैं, तो उसकी शेप भी आप इसी तरह लंबा लंबा रखेंगे और इसी शेप में कट करके आप डालेंगे। सो आपने इसके अंदर हरी प्याज डाल दी, हरी प्याज के साथ हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डालने के बाद अब इसके अंदर पालक पालक जो है वो भी तकरीबन आप इसके अंदर 1 कप के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो हरी हरी जो है वो पकौड़ियाँ रेडी करने के लिए, वेजिटेबल पकौड़ियाँ रेडी करने के लिए आपने जो है इसके अंदर जो है वो पालक ऐड कर देनी है। अच्छे से वॉश करके इसी तरह से आपने जो है वो छोटा-छोटा कट करके इसके अंदर पालक ऐड कर दी। इसके साथ जो है सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे थोड़ी-सी। आप सब्ज़ धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, स्पिनच और उसके साथ जो है ग्रीन चिलीज़, साथ में जो है वो आपने लिए थे ग्रीन वाले जो अनियंस हैं, उसके साथ आपने जो है वो लिए पोटैटोज़। सब चीज़ों को अच्छे से पहले सब्जियों को मिक्स कर लीजिएगा, अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। और इसमें एक टिप है जो बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आपके जो पकोड़े हैं सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनते। तो आपने एंड तक देखना है कि कौन सी ऐसी टिप है जो मैं बताऊँगी बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी क्रंची बनेंगे और आपके पकोड़े कभी भी सॉगी नहीं होंगे। बिल्कुल भी वो आप कह सकते हैं कि इतने खाते हुए आपको महसूस नहीं होगा कि आपने जो है जैसे आप समझेंगे आपने लेज़ खा रहे हो, क्रंची बिल्कुल एकदम होंगे। तो आपने जो है वो एंड तक देखना है कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आप करते हैं। तो आपने सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर जो है फिर आप मसाला रेडी करेंगे। मसाला जो है वो इसके अंदर ऐड करने के लिए आप सबसे पहले आप चाट मसाला लेंगे। चाट मसाला जो है वो 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर चाट मसाला का ऐड कर देंगे। चाट मसाला ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर जो अगली चीज़ आपने ऐड करनी है गाइस, वो मैं बता देती हूँ कि आपने जो है स्पाइसेस अपने हिसाब से रखने हैं। आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट आप जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, 1 टीस्पून ही सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून ही आपने चाट मसाला इसके अंदर ऐड करना है। सॉल्ट अच्छे से इसके अंदर ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड कर दिया, मसाले पहले डालेंगे, उसके बाद जो है आपने बेसन डालना है। सो आपने जो है वो पहले आपने डाला चाट मसाला, फिर आपने सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद आपने जो है सफ़ेद ज़ीरा, एक सफ़ेद ज़ीरा जो है आपने ले लिया, क्यूमन ले लिया, सफ़ेद वाइट वाला क्यूमन जो था वो आपने 1 टीस्पून ले लिया। सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, साथ में आप इसके डालेंगे कुटी हुई आपने रेड मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आपने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हाफ़ टी स्पून ही आपने जो है इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च के ऐड कर दिए। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके ये तमाम मसाले अच्छे से आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद फिर इसको आप जो है अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। मिक्स पहले करेंगे मसाले अच्छे से, उसके बाद लेकिन जो अच्छा कड़क देगा, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चावलों का आटा। चावलों के आटे से एकदम जो है वो गाइस कड़क बनेंगे और इसकी क्रिस्पीनेस को जो है वो और इन्हेंस करेगा, वो है चावलों का आटा। तो जी मैंने एक बड़ा चमचा भरकर इसके अंदर चावलों का आटा ऐड कर दिया। चावलों के आटा ही वो इंग्रेडिएंट है जिसकी मदद से आपके जो है वो पकोड़े जो है खस्ता एकदम जो है कड़क बनते हैं, बिल्कुल कुरकुरों की तरह, बिल्कुल वो लेस की तरह। तो आपने इसके अंदर ये डालने के बाद आप इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन जो है फिर भरकर डालेंगे। बेसन इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना है जिसकी वजह से आपके बिल्कुल एकदम सौगी हो जाएँ, बिल्कुल एकदम जो है उसकी आप कह सकते हैं कड़क जो क्रिस्पीनेस है वो चली जाए। बेसन की क्वांटिटी कम रखेंगे अगर आप कुरकुरे वाले, आप जो है कुरकुरे सब्ज़ी वाले अगर आप बनाने जा रहे हैं पकोड़े। सो आपने इसके अंदर तकरीबन तकरीबन हाफ़ कप
के करीब आपने इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है। फिर इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करना है। हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, मैंने पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया है। यही टिप है कि आपने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है। आपने अच्छे से पहले हाथों से मिक्स करना है ताकि मसाले और बेसन जो अच्छे से हमने इसके अंदर डाला था सारा अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से कोट करना है सब्जियों में, मिक्स हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है गाइस, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको जो है आपने इतना मिक्स करना है, हाथों की मदद से मिक्स कीजिएगा ताकि अच्छे से जो कोट हो जाए, सारी सब्जियां और मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। और आपने इसको छोड़ देना है गाइस, इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है। ये सब्जियां अपना पानी खुद छोड़ेंगी। आपने एटलीस्ट 15 मिनट का रेस्ट देना है। 15 से 20 मिनट के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है वो इसकी अभी आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल ड्राई ड्राई है, ये ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। और ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली सब्जियां जो पानी छोड़ेंगी उनकी उसकी मदद से जो है आपके जो पकोड़े हैं आप उस बनाएंगे। अगर आपको फिर भी कम लगे तो आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा। अभी आप खुद देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इसको ढाँक कर एक तरफ रख दूंगी। इसको मैंने 20 मिनट एटलीस्ट रखा था। इसको 20 मिनट आपने छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद फिर आप देखिएगा कि किस तरह से उन सब्जियों ने पानी छोड़ा और आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं 20 मिनट के बाद पानी देखें। अब आपको लग रहा है ना कि आपने इसमें पानी ऐड किया और नहीं, इस कंसिस्टेंसी के साथ आपने जो है वो आप पकौड़े बनाने हैं गाइस। आपने देख सकते हैं इतना है जो है वो मैंने पानी नहीं ऐड किया था। 20 मिनट के बाद सब्जियों ने खुद पानी छोड़ा और इनकी जो है वो इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल अब ये इस तरह का लिक्विड बन चुका है। अब मैंने आपको बताया अगर पानी ऐड करेंगे तो फिर वही आपके जो पकोड़े हैं उनकी क्रिस्पीनेस चली जाएगी। अब गाइस आप इसको तलेंगे। तलने का भी तरीका है, सबसे पहले आपने पैन में अच्छे से जो है वो तेल को गरम करना है। तेल आपका सही से गरम होना चाहिए। जब तेल गरम होगा तो उसमें आपने पकोड़ों को इस तरह से फैला कर डालना है। हाथ की मदद से फैला कर डालेंगे तो ही आपके क्रिस्पी बनेंगे। एक जगह ढेर लगा देंगे तो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से फैला कर आपने डालने हैं और उनकी शेप इस तरह से रखनी है, लंबी लंबी। ठीक है, लंबी लंबी पतला कर सकते हैं, अगर आपको बड़े लग रहे हैं छोटा कर सकते हैं, मैं वो भी बनाकर आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर दीजिएगा और इस तरह से आपने जो है जिस तरह से पकौड़े तलते हैं नॉर्मली इस तरह से आपने तल लेने हैं और सारे के सारे आपने निकाल लेने हैं। याद रहे आपका तेल गर्म होना चाहिए और इस तरह से फैला कर आपने डालना है। इसी शेप में डालेंगे तो ही आपके पकौड़े कड़क बनेंगे और एकदम क्रिस्पी होंगे। और जिस शेप में काटने के लिए काटे थे स्टार्टिंग में मैंने काटने के लिए कहा, उसी तरह आपने जो है उसी शेप में कट करेंगे। प्याज को भी अगर प्याज दूसरा ले रहे हैं, प्याज भी आलू भी, उसके अलावा जितनी सब्जियां लंबा लंबा काटेंगे और तेल गरम में डालेंगे तो आपके क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। साथ साथ मैं डालती जा रही थी, बैठ जगह हो तो और डालते जाइएगा। तो जी क्रिस्पी क्रंची पकोड़े जो हैं वो रेडी हैं। ठीक है, मैंने जो है आपके सामने रेडी किए और ये इतने कड़क थे, इतने मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा मज़ेदार। तो आप घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रेसिपी करीज को अभी सब्सक्राइब करें। टेक केयर।